नमस्ते दोस्तों, क्या आपके पास भी पुराने सिक्के जमा करने का शौक है या फिर आपकी जेब में कभी ऐसा 10 रुपए का सिक्का आया है जिसे देखकर आप सोच में पड़ गए कि ये असली है या नकली। आज रैंडम क्लिप्स जोन पर हम एक ऐसे ही खास सिक्के की पोल खोलने वाले हैं जो दिखने में जितना साधारण है उसकी कहानी उतनी ही दिलचस्प है। हम बात कर रहे हैं साल 2007 के उस 10 रुपए के सिक्के की जिसके पीछे एक क्रॉस जैसा निशान बना होता है। अक्सर सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह की अफवाहें उड़ती रहती हैं, लेकिन आज आपको इसकी असली कीमत, इसके इतिहास और इसके पीछे का असली सच पता चलेगा। इस सिक्के की बारीकियों को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपको मालामाल भी बना सकती है। भारत में सिक्कों का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन साल 2005 से 2007 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने भारत का पहला बाईमेटालिक सिक्का पेश किया। बाईमेटालिक का मतलब होता है दो अलग अलग धातुओं से बना सिक्का। अगर आप इस 10 रुपए के सिक्के को गौर से देखेंगे तो इसका बाहरी हिस्सा सुनहरे रंग का है और अंदर का हिस्सा चांदी जैसा सफेद दिखता है। ये कोई साधारण डिजाइन नहीं था, बल्कि भारतीय मुद्रा के इतिहास में एक बड़ा बदलाव था। सिक्के के केंद्र में कॉपर निकल की मिश्र धातु का इस्तेमाल किया गया है, जबकि बाहरी छल्ले यानी आउटर रिंग में एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का उपयोग हुआ है। अब बात करते हैं इसके उस खास डिजाइन की जिसे लेकर अक्सर विवाद होता है। इस सिक्के के पीछे एक प्लस, जोड़ या क्रॉस जैसा निशान बना है। इसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकता की थीम पर तैयार किया गया था। डिजाइन में बने ये 4 बिंदु भारत के चारों कोनों से आने वाले लोगों और उनकी संस्कृतियों को दर्शाते हैं, जो एक केंद्र पर आकर मिलते हैं और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। हालांकि जब ये सिक्का बाजार में आया तो कई लोगों ने इसे धार्मिक प्रतीकों से जोड़कर देखना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सरकार ने बाद में इसका डिजाइन बदल दिया। यही कारण है कि आज ये क्रॉस वाले सिक्के दुर्लभ होते जा रहे हैं। दोस्तों, एक जरूरी बात, ऐसे रिसर्च वाले वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और समय लगता है। सिक्कों की दुनिया से जुड़ी ऐसी सच्ची जानकारी जुटाना आसान नहीं होता। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल रैंडम क्लिप्स जोन को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है कि मैं आपके लिए ऐसे ही और भी नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूं। सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है, लेकिन यह मेरे प्रयासों को सफल बना देता है। चलिए अब इस सिक्के के तकनीकी पहलुओं को गहराई से समझते हैं। किसी भी सिक्के की असलियत और उसकी कीमत उसके भौतिक गुणों से तय होती है। इस 10 रुपए के सिक्के का कुल वजन 7.71 ग्राम है। अगर आप इसे हाथ में लेंगे तो ये आज के सामान्य 10 रुपए के सिक्कों से थोड़ा भारी महसूस हो सकता है। इसका व्यास यानी डायमीटर 27 मिलीमीटर है, जो इसे एक मानक आकार देता है। इसकी मोटाई लगभग 1.8 मिलीमीटर है और इसके किनारे यानी एज पूरी तरह से चिकने प्लेन एज होते हैं। सिक्के के मुख्य भाग यानी ऑब्वर्स साइड पर अशोक स्तंभ बना हुआ है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। इसके बाईं ओर हिंदी में भारत और दाईं ओर अंग्रेजी में इंडिया उकेरा गया है। इस स्तंभ के ठीक नीचे आप साल 2007 और उसके नीचे एक छोटा सा चिन्ह देख सकते हैं। अगर वहां एक डॉट यानी बिंदु है तो इसका मतलब है कि ये सिक्का नोएडा मिंट में बना है। साल 2007 में ये सिक्के भारी मात्रा में नोएडा मिंट से ही जारी किए गए थे। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसकी रीसेल वैल्यू क्या है? क्या आप इसे बेचकर सच में अमीर बन सकते हैं? देखिए, न्यूमिस्मैटिक्स सिक्कों का अध्ययन की दुनिया में कीमत हमेशा मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करती है। साल 2007 का ये सिक्का स्केर्स कैटेगरी में आता है, जिसका मतलब है कि ये बहुत आम नहीं है, लेकिन एकदम दुर्लभ भी नहीं है। अगर आपका सिक्का बिल्कुल नई स्थिति में है, जिसे हम UNC अनसर्कुलेटेड कहते हैं, यानी उस पर कोई खरोंच नहीं है और उसकी चमक बरकरार है, तो कलेक्टर्स इसके लिए आपको 100 रुपए से लेकर 400 रुपए तक दे सकते हैं। लेकिन अगर सिक्का घिसा हुआ है और आम चलन से आया है तो इसकी कीमत 15 रुपए से 50 रुपए के बीच ही होगी। हालांकि इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। अगर आपके पास साल 2005 का ऐसा ही सेम डिजाइन वाला सिक्का है तो उसकी वैल्यू आज की तारीख में 2000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक हो सकती है, क्योंकि 2005 वाले सिक्के बहुत ही कम संख्या में बनाए गए थे। अक्सर लोग YouTube पर फर्जी वीडियो देखकर ये उम्मीद लगा लेते हैं कि उनका 10 रुपए का सिक्का लाखों में बिकेगा, लेकिन सच्चाई यही है जो मैंने आपको बताई। हाँ, अगर आपके सिक्के में कोई म्यूल एरर है, जैसे कि आगे का हिस्सा किसी और सिक्के का और पीछे का किसी और का, या फिर कोई डाई क्रैक जैसा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो उसकी कीमत कलेक्टर की पसंद के हिसाब से काफी बढ़ सकती है। उम्मीद है आपको आज की ये रैंडम क्लिप्स जोन की स्पेशल रिपोर्ट पसंद आई होगी। अपने गुल्लक और पर्स को चेक करिए, क्या पता आपके पास भी ये 2007 का खास सिक्का छिपा बैठा हो। अगर आपके पास ऐसा कोई सिक्का है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आप अगले वीडियो में किस सिक्के या नोट के बारे में जानना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांचक जानकारी के साथ।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।